देखिए, आपने कहा हाई प्रोफाइल, आपको लगता है भाजपा के उम्मीदवार रमेश बिधूरी जी की जो भाषा के बाद आप उन्हें हाई और प्रोफाइल करते हैं, इतना लो वो चले गए हैं कि भाषा का संयम, अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो उनको उम्मीदवार बनाया ही है और पहले ही 2 दिन में, पहले ही 2 उनकी जनसभाओं में जो इस तरह की भाषा, पहले प्रियंका जी पर अटैक सीधा किया, उसके बाद जो है अब दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह की निचले स्तर की भाषा बोल रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कालका जी के लोग इस तरह के उम्मीदवार को कभी भी स्वीकार करेंगे और अपना जनप्रतिनिधि बनाएंगे। मुझे लगता है रमेश बिधूरी जी चुनाव लड़ने से पहले ही हार चुके हैं। इस तरह की भाषा का किसी भी तरह, चाहे वो कांग्रेस की नेता हो, आम आदमी में, चाहे भाजपा की हो, कल रमेश बिधूरी जी हो सकता है कि भाजपा की अपनी ही किसी महिला, जो क्योंकि उनको बहुत सी महिलाएं भाजपा के अंदर ही नाराज हो चुकी हैं कि भाषा इस तरह की हुई तो हम महिलाएं भाजपा मोर्चा वाली उनके साथ नहीं चल पाएंगे। हो सकता है गुस्सा आके कल रमेश बिधूरी जी पलटकर भाजपा महिला मोर्चा महिलाओं के लिए अब तीसरी बार कुछ कह दे। सो ये बिल्कुल निचले स्तर की राजनीति है और मुझे लगता है हमें मुद्दों पे बात करनी चाहिए और हमारी पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं मुद्दों के ऊपर बात करूं। हाँ जी, लेकिन आपने कहा कि वो चुनाव हार चुके हैं, तो क्या रमेश बिधूरी के इस बयान ने उन्हें पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाया? काफी नहीं, उन्हें भी और उनकी पार्टी को भी पहुंचाया है। खाली इनका बयान से रमेश बिधूरी जी का ही नुकसान नहीं हुआ है। इस तरह के बयान के बाद पूरी पार्टी की छवि, क्योंकि वो भाजपा के उम्मीदवार है ना, तो पूरी भाजपा, और कल अगर आप कह रहे माफी मांगी है तो वो भाजपा के दबाव में मांगी है। दबाव इसलिए क्योंकि कल फिर उन्होंने कुछ बोला है। अगर गलती का एहसास होता, भाषा पे संयम होता, तो दोबारा फिर गलती नहीं, तो कितनी बार आप गलतियां करेंगे, कितनी बार आप माफियां मांगेंगे, लेकिन अब उसका कुछ उनको फायदा नहीं होगा, अब नुकसान होगा उनको। सीट पे महिला उम्मीदवार आतिशी जी हैं। बिल्कुल। आतिशी जी के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अस्थायी मुख्यमंत्री हैं, तो आपने तब भी कहा था कि वो भी एक महिला का अपमान था, और बिल्कुल एक महिला होकर वो अपमानित हो रही है और रमेश बिधूरी ने महिला का अपमान किया, ऐसा आपका कहना है। तो क्या दोनों कैंडिडेट महिलाओं को कमतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक है, पहले तो अरविंद केजरीवाल जी ने ही अपमान किया। संवैधानिक पद पर बैठी, संविधान के अनुसार चुनी गई महिला मुख्यमंत्री है और टेम्परेरी शब्द कुछ नहीं होता। अरविंद केजरीवाल जी, ये टेम्परेरी शब्द आपका है, आपका आविष्कार है। ये टेम्परेरी मुख्यमंत्री आपने आतिशी जी को कहा है। बिल्कुल आतिशी जी को इस पे आपत्ति जतानी चाहिए थी, क्योंकि ये पार्टी का मामला नहीं है आतिशी जी आपके और अरविंद केजरीवाल जी के बीच का। आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठी हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी के सामने भी आप चुप रहेंगी तो स्वाभाविक है आप दबाव में काम कर रही हैं। आज भी मैं देख रही हूँ वो कालका जी में अपने 5 साल के कामों पर वोट नहीं मांग रही है। वो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, दिल्ली में अगर उन्होंने जो काम किया उस पर वोट नहीं मांग रही, वो भी केजरीवाल जी के नाम पर वोट मांग रही है जो उन्हें टेम्परेरी बता रहे। तो अपमान तो दोनों तरफ से हो रहा है, चाहे भाजपा हो चाहे आम आदमी हो। के मुद्दे पर घेरने का काम कर रही है। संदीप दीक्षित ने तो ये तक कहा कि पहली बार भारत के किसी मुख्यमंत्री के रेजिडेंस में मिनी बार होना अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा करता है। देखिए, उसमें क्या है क्या नहीं, सीएजी की रिपोर्ट, सीएजी कोई निजी संस्था नहीं है, सरकारी संस्था है। बड़ी एक अखबार की, इंग्लिश अखबार की सुर्खियां बनी है, झूठी खबर है सच्ची खबर। केजरीवाल जी आपको आगे आना चाहिए, बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर मुद्दे पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप और आतिशी जी को बैठना चाहिए। आज वो मुख्यमंत्री आवास परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी था है, और उस टेम्परेरी आवास पे जनता का, टैक्स पेयर का 33 करोड़ रुपया खर्च करना कितना जायज है। और आप वही हैं जिन्होंने कहा था गाड़ी नहीं, बंगला नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, सब नहीं, और आपने 33 करोड़ रुपया हवाई जहरीली है उस पे लगाना था, पानी में लगाना था, महंगाई पे। हाँ जी, मैं वही कह रही हूँ। तो आज वो सीएजी की रिपोर्ट को नकार रहे हैं। पंजाब से बहनें आई कि हमें तो मिल नहीं रहा 1-1 हजार रुपए और यहाँ 2100 की घोषणा कर रहे हैं। तो बता दिया ये पंजाब से जो बहनें आई हैं वो कांग्रेस लेकर आई है ना, वो कांग्रेसी हैं। तो मैं तो कह रही हूँ आप पंजाब की महिलाओं को पासबुक के साथ बुला लीजिए। आज डीके शिव कुमार जी, हमारे जो उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कर्नाटका है, वो दिल्ली में 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पासबुक लेकर। मैं खुद महिलाओं की आई हूँ, डीके शिव कुमार जी आए। हम अपनी पासबुक रख रहे हैं कि कर्नाटक की सरकार ने महिलाओं से महंगाई में जो वायदा किया कि हमें 2-2.5 हजार रुपए देंगे, उनके पास है, आ गया उनके बैंकों में। आप पंजाब में दिखाइए, जब वहां नहीं दे पा रहे, 10 साल यहां नहीं दिया, तो अब आप 2100 का पूरा देखिए पटा पड़ा है, आप देंगे, इसकी क्या गारंटी है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।